बकरीद की ठीक दूसरे दिन और जुमे की नमाज की ठीक बाद रामपुर के आजम खान परिवार के लिए आई है अब तक की सबसे बड़ी और धमाकेदार खुशखबरी। दोहरे पासपोर्ट मामले में जिस अब्दुल्ला आजम को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 साल की जेल सुनाई थी, उस सजा को एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने एक झटके में रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को पूरी तरह दोष मुक्त यानी बरी कर दिया है। इस एक फैसले से समाजवादी पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है, तो वहीं विरोधियों के चेहरे लटक गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़े साहबजादे अब जेल से बाहर आकर साल 2027 के चुनाव में अखिलेश की साइकिल दौड़ाएंगे। आखिर कोर्ट ने किस आधार पर पलटा निचली अदालत का फैसला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान एक ऐसा नाम रहे हैं जिनका सूबे और खासकर रामपुर की राजनीति में पिछले 42 सालों तक एक छत्र दबदबा रहा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में योगी आदित्यनाथ सरकार की सख्त कानूनी कार्रवाई के चलते ये परिवार पूरी तरह हाशिए पर आ गया और आजम खान अपने बेटों के साथ सलाखों के पीछे पहुंच गए। लेकिन शुक्रवार का दिन इस परिवार के लिए एक नया सवेरा लेकर आया, जब आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को दोहरे पासपोर्ट मामले में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से बहुत बड़ी कानूनी राहत मिल गई। पूरा मामला बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना द्वारा 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने से दर्ज कराए गए मुकदमे से जुड़ा है। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम खान ने अलग अलग जन्म तिथियां दिखाकर 2 फर्जी पासपोर्ट बनवाए थे। एक पासपोर्ट में उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 तो दूसरे में 23 सितम्बर 1990 दर्ज होने का दावा किया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि इन पासपोर्टों के जरिए उन्होंने विदेश यात्राएं भी की। इसी मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए 7 साल की कड़ी सजा सुनाई थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आजम के वकीलों ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिस पर लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 25 मई को बहस पूरी हो चुकी थी। शुक्रवार दोपहर ठीक 3 बजे एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को पूरी तरह खारिज कर दिया और अब्दुल्ला आजम की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें इस मामले से पूरी तरह बरी कर दिया। अब्दुल्ला आजम के वकील नासिर सुल्तान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी तथ्यों और दस्तावेजों पर गहन विचार करने के बाद यह न्यायपूर्ण निर्णय लिया है। सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर अब्दुल्ला को दोष मुक्त करार दिया है। इस फैसले के आते ही रामपुर से लेकर लखनऊ तक सपा कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल उठे। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज है कि क्या अब्दुल्ला आजम तुरंत जेल से बाहर आ जाएंगे। तो आपको बता दें कि इस मामले में बरी होने के बावजूद अब्दुल्ला आजम को फिलहाल जेल की सलाखों से रिहाई नहीं मिल सकेगी, क्योंकि वो 2 पैन कार्ड समेत कुछ अन्य मामलों में भी सजा याफ्ता है और उनकी कानूनी प्रक्रिया अभी चल रही है। आजम खान परिवार के लिए ये फैसला संजीवनी की तरह है। दोहरे पासपोर्ट जैसे गंभीर मामलों में दोष मुक्त होना ये साबित करता है कि कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि इस बड़े अदालती फैसले के बाद रामपुर की सियासत क्या नया मोड़ लेती है। इस बड़ी कानूनी राहत और अब्दुल्ला आजम की बरी होने पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि साल 2027 के चुनाव से पहले आजम परिवार की वापसी यूपी की राजनीति को बदल देगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और इनसाइड राजनीतिक खबर के लिए विधायक दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिए।